हिन तक जे PS52 जी समूरी आवाम जो जंहिं हिन इलेक्शन में असांजो साथ ॾिनो, पीपल्स पार्टी जो साथ ॾिनो ऐं उन्हनि हिकिड़ी वाज़े कामयाबी सां मीडिया दोस्तनि जो जिन हिन समूरी इलेक्शन जे प्रोसेस के उर्दू में सिंधी में ॻाल्हायां तव्हां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हां सभिनी मीडिया जे दोस्तनि ऐं हीउ इलेक्शन जो समूरो मरहलो जंहिंमें मूंखे यकीन आहे बल्कि तव्हां साबित बि कयो त मीडिया जे दोस्तनि जेको पंहिंजो किरदारु हो अदा कयो पोइ किथे किन दोस्तनि जूं पंहिंजूं वाबस्तगियूं हुयूं उन में पंहिंजूं वाबस्तगियूं ज़ाहिर कयूं ऐं मजबूरी तौर ते हिकिड़े बहितर अंदाज़ में जेको आहे इलेक्शन जो जेको मरहलो हो उहो मीडिया जे दोस्तनि कवर कयो। मूंखे ॻाल्हि हिकिड़ी सम्झ में नथी अचे त इहा कहिड़ी उमरकोट जे अवाम जी जो ॾोहो हो, उमरकोट जे अवाम जी कहिड़ी बदकिस्मती हुई जो मुखालिफ़ धुर वटि लोकल उम्मीदवार कोन मिलियो ऐं हुननि इम्पोर्ट करे ॿाहिरां खां हारायल पंहिंजे घरां भॻल हिकिड़े भाॼोकड़ उम्मीदवार खे अची हितां खां मुंतख़िब करे बीहारियो। अरबाब गुलाम रहीम साहब पंहिंजे घर में पंहिंजे 28 सालनि जे भाइटे खां अरिड़हनि हज़ारनि जी लीड ते शिकस्त खाई अची उमरकोट मां बीठो ऐं उते ई वरी 28 सालनि जे उम्मीदवार खां 25,000 वोटनि जे फ़र्क़ सां शिकस्त खाधई। हिकिड़ो अॻूणो वज़ीर आला पंहिंजे पाण खे थर जो बेताज बादशाह चवंदड़, थर जे माण्हुनि कोन चयो आहे, पंहिंजे पाण खे ख़ुदि साख्ता बेताज बादशाह सॾाईंदड़ ऐं उन माण्हू हितां अची उमरकोट जे अवाम ते मुसलत थियो ऐं समूरी सिंध जा जेके वांदा क्रिमिनल भाॼोकड़ माण्हू आहे उन्हनि सभिनी खे इकट्ठा करे अची उमरकोट जे शहर ते हितां जी पुरअमुन अवाम ते हितां जी अक़लियतुनि ते हमलावर थियो। तमाशो ॾिठो हूंदो त उमरकोट जे घिटियुनि में 2-3 गाॾियूं जेके आहिनि उहे ॿाहिरिनि इलाइक़नि जूं रोज़ राति जो गश्त कंदियूं रहनि हिते, कॾहिं हिकिड़े चौक ते बीठियूं आहिनि, कॾहिं ॿिए चौक ते बीठियूं आहिनि। हीउ उमरकोट पुरअमन माण्हुनि जो शहर आहे। हिन इलाइक़े में हितां जूं अक़लियतूं मेजॉरिटी ते अक़लियत रहे थी, उनखे हिरासा करण लाइ इहे हथकंडा इस्तेमालु कई जेको हू माज़ी में कंदो आयो आहे। अरबाब रहीम जो माज़ीअ जो जेको किरदारु आहे उहो कंहिंखां ॻुझो कोन्हे। समूरे थर मां शिकस्त नसीब थियसि पंहिंजे अफ़ालनि जे करे। जेको अरबाब रहीम पंहिंजी हुक्मरानी जे दौर में जंहिं अंदाज़ में हुन समूरी सिंध में जंहिं नमूने सां ऑपरेट कयो ऐं धांधलियुनि जी शुरूआति कई, बल्कि धांधलियुनि जो ख़ालिक ऐं हिकिड़ी नवनि अंदाज़ जेके इंट्रोड्यूस कराईंदड़ माण्हू थियो तौरु साम्हूं आयो, जंहिंखे आउं धांधलियुनि जी नानी चवंदो आहियां, उहो माण्हू अची हितां बीहे थो। इहा हुनखे भुल हुई त हितां जो अवाम सुजाॻ आहे, हितां जो अवाम ख़बरदार आहे। हुनखे ख़बर हुई, हितां जे अवाम खे ख़बर हुई त अहिड़ो को माण्हू जेकॾहिं हिन उमरकोट जहिड़े पुरअमुन इलाइक़े ते ख़ुदा न ख़ास्ता कहिड़ी बि शिकिल में मुसलत थी वियो त सुबुह जो हिते कहिड़ो ऋण बर्पा कंदो। हिते उहे ई सीन रिपीट थियनि हुआ जेके राम महेश्वरी जी शिकिल में थिया। राम महेश्वरी जो लाश जेको आहे उहो किथां मिलियो हो, उहे साॻिया माण्हू हुआ जेके मालकाणी जे किन सां गॾु टोले में गॾु शामिल गॾु घुमिया पिए। काज़ी राउमे जो क़तल कंहिंखां लिकियलु आहे। घणा थर में क़तल थिया जंहिंमें मुलविस माण्हू उहे अरबाब रहीम जे टोले ऐं उन कैंप जा माण्हू आया, उनजी बच ते उहे माण्हू मारिया विया। थर में बेगवाड़नि जे ॻोठनि खे सर्वे करे ॾिसो त मिसकीननि जूं बनियूं महफ़ूज़ कोन्हनि, उन्हनि जूं पायमाल थियूं। थर जे मिसकीन माण्हुनि ते ऋण कया विया, 2000 खां मथे FIR दाख़िल थियूं उते आम वोटरनि ते, मिसकीननि ते।
ऐं उहो माण्हू हितां अची उहो साॻियूं मॉडल खणी जेको थर में त मतरूक थी चुको उहो मॉडल खणी अची उमरकोट ते अप्लाई थो करे। असांखे यकीन हो इन ॻाल्हि जो त उमरकोट जी आवाम जी 2018 में हिनखे रद्द करे चुकी, तीअं ही 2021 जी इलेक्शन में बि हुनखे रद्द करे वापसि रवानो कंदी ऐं ईअं नतीजो साम्हूं आयो। जेतोणीक उन्हनि कोशिशूं कयूं, नादरा खे इस्तेमालु करे वोटर लिस्टुनि में तब्दील थियो। हिकिड़े पीउ जो वोट हिकिड़ी पोलिंग स्टेशन ते, चइनी पुटनि जा वोट जेके आहिनि ॿियनि पोलिंग स्टेशन ते हुआ। इहो कोरोना जे करे साल जो जेको गैप मिलियो, इन साल जे पूरे गैप में हिननि वफ़ाक़ी हुकूमत खे इस्तेमालु करे, उन जे इदारनि खे इस्तेमालु करे जेको फ़ाइदो वठणु चाहियूं पिए उहो हिननि वरितो। असांजा 10,000 वोट दरबदर थिया, जेके 51 में हलिया विया, 53 में हलिया विया, किन जा वोट किथे पिया आहिनि। पोलिंग डे ते जेके वोटर लिस्टूं आहिनि उहे 2 ॾींहं 3 ॾींहं अॻु में ज़ाहिर थियूं, जेके ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मैनेजेबल कोन हुयूं। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे टाइम ई कोन हो त उन्हनि वोटनि खे वापसि आणणु, पंहिंजी जॻह ते पोलिंग ते पुॼाइण लाइ कुझु करे सघिजे। त हीउ डिफरेंस 25,000 जो कोन हुजे हा, हीउ डिफरेंस 35,000 खां मथे जो डिफरेंस हो। उन खां पोइ हीउ जेको हिरास ऐं ख़ौफ़ जो माहौल हिते हुननि पैदा कयो, उन में केतिरियूं मिसकीन अक़लियतूं ॿियूं उहे हिरास सां थियूं। उहे असां ते इल्ज़ाम थो हणे धांधलियुनि जा। कहिड़ी धांधली थी आहे? तव्हां सॼी मीडिया खां पुछां थो, सभिनी पोलिंग स्टेशन ते तव्हां हो, कहिड़ी जॻह ते हिकिड़ो वोट बि ग़लति कास्ट थियो? ऐं पाण मुंहिंजो ई भाउ आहे नंढो अमीर अली शाह, जेकॾहिं PTI जा वज़ीर गिलगित में वञी, ज़ुल्फी बुखारी सिटिंग वज़ीर जेकॾहिं गिलगित में वर्क करे सघनि पिया, आऊं बि निकिरी सघियसि पे, आऊं बि मेड़ाकनि में वञी सघियसि पे, आऊं बि सुबुह जो किन जॻहियुनि ते पंहिंजे पाण खे ज़ाहिर करे सघियसि पे। पर मूं इलेक्शन कमीशन जे कोड ऑफ कंडक्ट जी मुकमिल पासदारी कई। पंहिंजे वोट ॾियण खां सवाइ ऐं कंहिं बि पोलिंग स्टेशन ते कोन वियसि। न तव्हां गिलगित में ॾिठो हूंदो, ही अली ज़ैदी, ॿिया ही हू, इन्हनि सभिनी वञी गिलगित में तमाशो कयो ऐं उते वञी जलसा कयो। इलेक्शन कमीशन 50,000 जो नोटिस मोकिलिया फाइन जो, उहो भरे छॾियो आहे, पर आऊं न वियसि। त मूं चयो सुबुह जो इहो इल्ज़ाम न लॻे थी। मगर हलीम आदिल शेख वहां से निकलता है, खुद MPA या एक बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। जब ये पीपल्स पार्टी का काफ लीग में था, स्पेशल असिस्टेंट था, अरबाब रहीम के लिए जो गुफ्तगू की है वो रिकॉर्ड में पड़ी होगी, वो निकाल के आप सुन लो। इनका तो कोई दीन ईमान है नहीं, ये गमले की नस्ल के सियासतदान हैं। जब भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है एक कोने से उठा के दूसरे कोने में इनको रख देती है। गमला है, बीज उस पर लगाओ, गमले को कहीं पे भी रख दो। ये पैड थोड़ी है जिनके दरख्त जो है वो जमीन तक जाए। सारे भगोड़े सिंध के आके इलेक्शन में जीतने आए थे। मैं शुक्रगुजार हूं इस उमरकोट की आवाम का कि उन्होंने अपना मैंडेट शो किया, अपने कलेक्टिव विजडम जो इज्तमाई फहम है उनका मुजाहरा किया उन्होंने, और उन्होंने अमीर अली शाह को जितवाया। अमीर अली शाह उस बाप का बेटा है जिसने हमेशा यहाँ पे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया, जो किसी गमले की नस्ल के सियासतदानों में से नहीं थे। वो तादम वो अपने पॉलिटिकल स्पिरिट के साथ, वो जमहूरी स्पिरिट के साथ, एक पार्टी के साथ, लीडरशिप के साथ मुंसलिक रहे। और उसका सिला ये है कि उसकी बरसी की तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शिरकत होते हैं, पहली बरसी की तकरीब में। और उसका बेटा जो है वो उसी की सीट पे सिंध असेंबली में जाके कल बैठेगा। MQM के साथ मिलके अरबाब रहीम ने जो सिंध के साथ हशर किया वो आप देख सकते हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। औरत के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बार बार तकरीर में कहता है, वो जितने भी भगोड़े कहते हैं और हमें चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। व्हाट यू मीन बाय चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई? क्या औरत की अब तज़हीक नहीं कर रही है? कह के औरत कमज़ोर रही है क्या? सिंध की औरत को इससे बड़ा कोई हो सकता है? कोई आप टॉन्ट कर सकते हैं इससे ज़्यादा?
कि हमें चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, क्या जिनको चूड़ियाँ पहनी हुई हैं क्या वो कमतर है क्या? वो हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, वो चूड़ियाँ पहनती हैं। आपको क्या पता औरत की तकद्दुस का? आपको क्या पता कि औरत की अजमत क्या होती है? पोलिंग स्टेशन पे माँओं बहनों को उनकी पोतियां उतारने वाले, चोलियां फाड़ने वाले, हो करके आने वाले, वहां पे हिरासा करने वाले, उनको वो क्या जाने कि औरत की तकद्दुस क्या होती है? हम कहते हैं कि हम बैठे हैं, औरत हमारी माँ है, औरत हमारी बहन है, उसको पाकिस्तान के आईन ने हक दिया है वोट करने का। आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? आप कौन होते हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक इजाजत न देने वाले? जो आपको वोट नहीं करता उसको आप आने नहीं देंगे? ये क्या, ये कहां का जंगल का राज है क्या? हम इस बात को नहीं मानते। कौन सी पोलिंग स्टेशन? हर पोलिंग स्टेशन पे आप जाके देखिए, 4 पोलिंग स्टेशन हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं। आप वहां पे देखिए, वीडियोस पड़ी हुई है, वहां पे औरतों के बूथों में घिर के तमाशा उन्होंने किया है। मैं आपको वीडियो चला के अभी दिखाता हूं। अब वीडियो चलाए, वीडियो तो आपने ये सारी वीडियोस देखी। अब अगर उन पे एफआईआर हो रही है तो वो वहां पे जो मुतासरीन है, जिनको मारा गया, जो जख्मी है, उनकी फरियाद पे उन पे एफआईआर हुई है। ये साबितियां मौजूद है। अगर वो कहते हैं कि हमने झगड़ा किया तो लाए ना वीडियो, हमारा कोई बंदा कहाँ है, किसने झगड़ा किया है वहां पे? हमने अपने वोटर्स को कहा हुआ था कि सबको पुरअमन, आप पुरअमन रहे, किसी कीमत पे भी हमें वहाँ पे इंतशार नहीं फैलाना। और हमेशा हमें हमारे चेयरमैन ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, हमारी पार्टी की आदत ने हमें अहकाम दिए हुए हैं कि कहीं पे भी हमारे वर्करों को, हमारे कारकुनों को कहीं कुछ नहीं करना। हम क्यों करते वहाँ पे? जिनको हारना होता है वो करते हैं वहाँ पे। 4 पोलिंग स्टेशंस पे, 4 पोलिंग स्टेशंस भोजराजियो, जहाँ पे तमाशा हुआ, जहाँ पे मारा गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई, वहाँ पे भगाया गया, एजेंट्स को निकाला गया, पोलिंग स्टेशन थे। अलावराय उमर पोलिंग स्टेशन, जिसके आप फुटेज अभी देख रहे थे, वहाँ पे औरतों को मारा गया, औरतों की पोतियाँ उतारी गई, उनकी चोलियाँ फाड़ी गई, वहाँ पे हमारे वर्करों को मार पड़ी, वो आप देख रहे थे, वो मार रहे थे। वरना ऐसा नहीं था। हमारे पास, हमारे भी बहुत सारे लोग कारकुन आए हुए थे, हमने रोका हुआ था उनको कि हमें पुरअमन रहना है, हमें किसी कीमत पे नहीं करना, हमें कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन की है उसको पासदारी करनी है। हाथ हमारे पास भी थे, हाथ हमारे लोगों के पास भी थे, हमें कुछ नहीं करना था। हमने रोका हुआ था उन सबको कि पुरअमन रहो, मगर उन्होंने तमाशा क्रिएट किया। आप देख रहे हैं बूढ़ा, मैं आपको दिखा सकता हूं, बुला के आप जाए मोहकम सिंह के गोठ में, उमेदो भील गांव है, उसमें आप जाए, बेचारा 90 साल का बूढ़ा है, उसका स्पाइनल जो है वो डैमेज हो गया है, उसको सर्जरी की जरूरत है, इतना मारा गया उस बेचारे को। ये बैठा है, इसको बुलाए। अब आप देखें, थोड़ी जगह थोड़ा, ये बैठा हुआ है इसके सामने, इससे आप पूछ सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ। और यहाँ पे आके धरना देते हैं और आके यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं कि ये हुआ, फला हुआ। हमने कहीं पे भी, कहीं भी हवाले से हमने ना उनकी लीडरशिप के लिए कुछ बोला है, कर किसी कारकुन के नाम पे बोला है। वो कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई। 30,000 वोट, 32,000 वोट अरबाब साहब को मिले थे 18 के इलेक्शन में। 18 के इलेक्शन में ये यूथ का लड़का है हमारा, ये बैठा हुआ है, इसको मारा हमने 18 के इलेक्शन में मैं और जादव मंगरेव इलेक्शन लड़े थे, वहां पे 30,000 वोट जादव मंगरेव ने भी लिए थे उस कंस्टिट्यूंसी से। किसको हमने इंतकाम निशाना बनाया? आप मुझे मिसाल दें, किसी को टच भी किया? किसी को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे भी जिनने वोट किया है, हम किसी भी सियासी पार्टी हो या कोई रूहानी जमायत हो, अगर वो वोट देना चाहते हैं पुरअमन तरीके से, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। क्यों हम कहेंगे? हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले, वोट का हक छीनने वाले? मगर क्या उन गुंडों और लोफरों को जो तमाशा करते हैं वहां पे, क्या हम उनको रोके भी नहीं? क्या पीर साहब पगाड़ा ने हमेशा औरत की इज्जत की तलकीन की है कि औरतों को पढ़ाओ, अपनी न्याणियों को तालीम दो, बच्चियों को तालीम दो, औरतों का ख्याल रखो?
ये सिखाया, ये उनके रूहानी जो है वो पैरोकार। अगर इस तरह के रूहानी पैरोकार हैं, वो बैठे हुए ना फकीर कादिर बख्श, चीफ खलीफे हैं उनकी, उनकी पोलिंग स्टेशन भी है, वहां पे कुछ हुआ? फिर पगाड़ा के और भी मुरीद हैं जिनकी पोलिंग स्टेशन थी, वहां पे कुछ हुआ? अगर पगाड़ा की जमायत में ऐसे गुंडे मौजूद हैं, ऐसे लोफर मौजूद हैं जो औरतों के हाथ उठाते हैं, हम क्यों नहीं बोलेंगे उसके लिए? पीर साहब के लिए और उनकी और जमायत के लिए, गौसिया जमायत के लिए, सबके लिए हमारी कंट्रीब्यूशन है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास रिस्पेक्ट है उनके लिए। मगर ये इस तरह का तमाशा कोई भी हो, जमायत हो, कि इंसामिया उस पर तारुक ले। इंसामिया ये बैठा हुआ है जिसको मारा गया वहां पे पोलिंग स्टेशन पे, अगर ये बाबा कुर्सी की जगह इस पर्सन को अब इसका ले फुटेज आप, इसका क्या कसूर था बेचारे का? ये तो वोट देने गया था वहां पे। अगर वो कहते हैं फला है तो ये क्या, ये जवान साल बैठा हुआ है, 18 साल का लड़का है आपके सामने जिसको मारा गया। हमारे वोटरों पे तो किसी ने कहीं पे किसी पे भी हाथ नहीं उठाया, और वहां पे बैठ के खिताब करते हैं और सारे आके इकट्ठे होते हैं, और कॉम्युनिस्ट पार्टियां भी आती है वहां पे आके बात करती हैं। 1 लाख वोट शाह महमूद कुरैशी ने 18 के इलेक्शन में लिए थे, फिर आपने चेहरा देखा यहाँ पे उसका? वापस आए 1 लाख वोटरों में से किससे हमने इंतकाम लिया? आप मुझे बताएं, आप मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, हम पुरअमन वोटरों से क्यों लेंगे भाई? हम अदम तशद्दुद, हम अहिंसा में, हम पुरअमन सियासत में बिलीव करने वाले लोग हैं, मगर लोफरों और गोंडों को स्पेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो हमारी माएँ बहनों पे हाथ उठाते हैं उनको तो नहीं है कोई शर्म, जो धरना देते हैं उमरकोट में, उनकी भी माएँ और बेटियां और बहनें हैं, मगर है हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं अपने वोटरों का। हम उनको ऐसे बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। उन माओं बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं देखता हूं कि पीर साहब पगाड़ा क्या करते हैं अगर वो औरत के तकद्दुस में यकीन करते हैं, क्योंकि वो भी, उसकी भी माँ होगी पीर साहब की, मेरी भी कोई माँ है, उनकी भी बहनें हैं, मेरी भी बहनें हैं। उन माओं बहनों पे हाथ उठाया है तो पीर साहब पगाड़ा उनका तो हाथ बंद करते हैं, जिन पे जाके वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि इनने वोट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पीर साहब पगाड़ा कहते हैं कि आपकी उस जमायत ने अंग्रेजों के खिलाफ एक तारीख रकम की है, और एक तो उन पे एक्शन ले, पीर साहब पगाड़ा एक्शन ले। पहले हम देखना चाहते हैं कि मैं पहला बंदा आऊंगा असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर पीर साहब पगाड़ा को सलाम पेश करूंगा कि तुम सिंध के माओं बहनों के रखवाले हो, तुमने अपने उन लोफरों और गोंडों को, उनको सजा दी है, जो भी तुम्हारा रूहानी तरीक़ेकार है उस पर। अगर नहीं देता तो मैं ये सवाल रखने का हक में जानिब हूँ कि सूरे बादशाह का एक्ट जो पास हुआ था 1942 का, और एक्ट जो पास हुआ सिंध असेंबली से पास हुआ, आज तक असेंबली में किसी फंक्शनल लीग के मेंबर ने, इतने गैरतमंद हैं, पीर साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, उसके मुरीदन बैठे हुए हैं, किसी ने आज तक इस सिंध असेंबली में आवाज़ नहीं उठाया कि ये सिंध असेंबली माफ़ी मांगे या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करे जिन्होंने सूरे बादशाह को फांसी पे लटकाया। ये एक्ट असेंबली से पास हुआ था। ये फ़कीर मैं बैठा हुआ हूँ, 2013 में पहली दफ़ा फंक्शनल लीग से इलेक्शन लड़के, पीर पगाड़ा के मुरीद से इलेक्शन लड़के जीत के मैं असेंबली में गया था, मैंने मुतालबा असेंबली के फ्लोर पे किया था। कहाँ है इनकी गैरत? ये तो ज़मीनों पे कब्जे करने वाले हैं, आके खड़े होते हैं अल्लाह वाला चौक पे, हम ये करेंगे, हमें चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। अरे चूड़ियों वाले आपसे ज़्यादा अजीम है जो इनको पहनी हुई हैं, आप तो कमतर लोग हैं, क्या हैसियत है आपकी? वो हमारी माएँ बहनें हैं जो तारीख में लड़ी हैं। शाह शुजा जब सिंध पे हमला कर रहा है तो वो औरतें थी जिन्होंने अपने मर्दों को कहा था जे तू भगी आए था तुझी भेड़। देखो क्या पता ये वो ब्लैकमेलिंग की साथ कानूनी हो, अगर उनके पास साबिती है, प्रूफ है तो लाए। भोजराजियों की स्टेशन से एक बंदा राजू नाम का ड्राइवर है एक गाड़ी का, वो अभी तक किडनैप कर वापस नहीं किया उन्होंने।
अभी तक वापस नहीं लौटा है। मुसलसल इंतजामिया को हमने कहा है कि वो बंदा बाजियाब करवाओ, अभी तक वापस नहीं आया है। अगर वो बंदा वापस नहीं आता, कोई सबूत नहीं लाते, तब तक आप क्या, किस बात की आप डिमांड करेंगे? वहाँ से निकल क्यों गए, भागे क्यों वहाँ से? फेस सेविंग करनी थी उनको और कुछ नहीं करना था। मैं जानता हूँ सबको सारे ड्रामेबाज हैं, कोई अमली तौर पे एक्शन लेना अपने वोटरों के लिए या दूसरों के लिए वो नहीं आए थे, वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए आए थे। इंतकामी कार्रवाई उन्होंने शुरू की हुई है। 135 उमरकोट के शहरियों पे डिडक्शन के वापडा के बिल लाए हैं। ये जो हेस्को जो बैठा हुआ है, हेस्को का चीफ जो हैदराबाद में, वो कमदारी कर रहा है उनकी। बांधों की बिजली काटी गई है, रात महेंद्र पार्क की बिजली काटी गई है, मुख्तलिफ शहरों की, हमारे गांव की बिजली काटी गई है। डिडक्शंस बिल आ रहे हैं। यहाँ पे लाल माली बैठ के हेस्को पे पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी हेस्को के पास पॉलिटिक्स होगी। मैं हेस्को के चीफ को कि वो उमरकोट में जो होने वाला है, तमाशा है कि एमएनए को आपने यहाँ पे क्या मीटर रीटर रखा है क्या? लाइनमैन है यहाँ पे लाल माली उमरकोट का, या उसके भाई जो यहाँ पे बिलिंग और डिडक्शन लोगों पे भेज रहे हैं? मैं उनको कहता हूं, आज मैं उनको हेस्को को आज मैं इंतबाह करता हूं, उनको वो देता हूं कि ये वापस नहीं लिए गए तो ये धरना भाई कुछ नहीं है। जो यहां पे आए थे 200-400-500 लोग हो करने के लिए, मैं हजारों लोगों के साथ उमरकोट में बैठूंगा हेस्को के खिलाफ, और हम यहां पे लोगों को कहेंगे कि कोई भी बिल नहीं देगा, ब्लैकआउट कर दे पूरे डिस्ट्रिक्ट का, नहीं चाहिए आपकी बिजली हमें। मुकम्मल तौर पे हम हेस्को का बायकाट करेंगे, वापडा का, और वो इस बात का नोटिस ले। और यहाँ पे एक्सीएन जो बैठा हुआ है, दूसरे बैठे हुए, वो यहाँ पे बैठ के इस तरह उनके हाथों में ना खेलें। एक इदारा है, हमारे लोग यहाँ पे पुरअमन वो बिल देते हैं, पैसे देते हैं। ये होती है इंतकामी कार्रवाई। ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है कि जिनको मारे पड़ी है, जो जख्मी हालत में है, वो जाके पर्चा कटवाते हैं या करते हैं। ये इंतकामी कार्रवाई। इंतकामी कार्रवाई हो तो हम दूसरी पोलिंग स्टेशन पे करें जहां पे अरबाब रहीम जीता है। मैंने नाम लिया उन पोलिंग स्टेशन का, यहां पे तो वोट ही नहीं थे हमारे। फकत 57 अलावा महर की पोलिंग स्टेशन पे औरतों के वोट हुए हैं। लास्ट इलेक्शन में 435 वोट हुए थे। अब आप अंदाजा लगा ले कि कैसे औरतों को वहां से भगाया गया। वहां पे भी चारों जो, या वहां पे भी कोई कानूनी एफआईआर ना हो, ये कहां का इंसाफ है? सुबह कैफ वो हम अपनी जात पे जिन औरतों की तजलील हुई है, जिनके साथ उन्होंने वहां पे खिलवाड़ किया है, वो हमारी माएँ बहनें हम तस्वुर करते हैं। हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम अपने अक़लियत वोटरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम हमारे साथ जितने भी लोग खड़े थे, हम उसका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये भी फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हम जब तक हमारे सांस है हमारे जिस्म में, हम तादम उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको कोई सवाल करना है तो बिस्मिल्लाह। जेकॾहिं फरियादी उते नाला ॾिना आहिनि या नाले जी का उते भुल थी आहे, उनखां उहो तव्हांखे ॿुधाए सघे थो। जेके फरियादी आहे, जंहिं उते फरियाद कयो आहे, उहो ई ॿुधाए सघे थो। छो त असांजो कमु हुयो त असां हुन में कुझु सियासी नाला बि ॾेई सघियासीं पिया न। सुबुह जो अरबाब जेके फैमिली जा माण्हू असां सियासी स्कोरिंग हुजे त उनजा नाला नॉमिनेट कयूं आहे न असां चयो जेके हक़ी वाजिबी माण्हू हुजनि उते, पोइ जेकॾहिं उन्हनि ॾियण में उनखां भुल चुक थी आहे त उहो तव्हांखे ॿुधाए सघे थो। आप क्या कहेंगे हवाले पे कि जो जुमला आपने कहा, क्या तव्हां सम्झो था त आवाज़ उथारण वारो माण्हू कोन आहियां, ऐं चुप करे वेही रहंदुसि छा? ऐं असेंबली फ्लोर ते MQM खे ललकारे सघां थो, ऐं असेंबली फ्लोर ते बि उन्हनि खे सिंध जे नियाणियुनि जी वकालत लाइ विढ़ी सघां थो, त उबावड़े वारो को एॾो वॾो अदा इशू कोन्हे। जेकॾहिं मुंहिंजी मुंहिंजी से पहले हलीम आदिल शेख ने बोला कि अब हमें अली शाह को ये तो आगे नहीं आया। तो आज दिन कौन सा है? 22 तारीख है। 18 को इलेक्शन हुई। ये अमीर अली शाह मेरे साथ बैठा हुआ है कि मैं अमीर अली शाह के हक में नहीं था या हक में नहीं रहूँगा। हलीम आदिल शेख के बारे में मैं क्या गुफ्तगू करूँ, इसको मैं असेंबली में करूँगा। जब ये असेंबली में बात करेगा तो हमारा होता है मलाखड़ा असेंबली में, मेरा और हलीम आदिल का। जब मैं स्पीच करता हूँ वो बैठता नहीं है। अब उसको कहिएगा कि अब मैं असेंबली में बात करूँ तो हलीम आदिल खुदा का वास्ता है वहाँ पे बैठे रहे, वो भागे ना मेरी स्पीच के दौरान। और दूसरे दिन कहते हैं कि इमरान में टपड़ नहीं है, कभी कहता है फला में नहीं है, कभी किसके खिलाफ बात करते हैं, कभी पीर पगाड़ों के खिलाफ बात करते हैं।
कभी किसी के खिलाफ बात करते हैं, पहले वो आपस में बन जाएं और मुतफ़िका तौर पे कैंडिडेट सामने लाएं, तो फिर हम देख लेंगे वहाँ पे। 2-1 पहले भी नूरुल शाह जिलानी ने जीता है और इस दफ़ा भी उसका बेटा अमीर अली शाह जिलानी जीतेगा। पहले मेहरबानी करके इनको कहें कि आपस में आप एक पेज पे खड़े हो जाएं, तो ये बेहतर रहेगा। सरदार शाह को छोड़े, आप पहले आपस में बन जाएं और उनकी अरबाब साहब की गुफ्तगू आप सुन लें। वो किसी को स्पेयर नहीं करेगा। उसने अरबाब अमीर हसन को स्पेयर नहीं किया, अपने बड़े भाई को जबरन रिटायर करके उसने बिठा दिया। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मेहरबानी करके जो उसके साथ घूम रहे हैं उनको कहें कि इसका मोह जो है ना, उससे गुलाब निकलते हैं, इसलिए अपनी पगड़ियाँ बचाओ। अरबाज साहब ने कहा ना मेरे कहने पे वो गए थे वहाँ पे। वो जो हमारा मुतालबा था, जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उनका अजाला होना चाहिए। अगर उनका कोई जख्मी है, उनके पास कोई सबूत है, तो इनसे मैं कही थी कि आप भी दें, आप भी कानूनी हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए वो वहाँ पे एसपी गए होंगे, मुझे नहीं पता वो किस लिए गए थे। तहफ़ुज़ जी ॻाल्हि कई है, ये जिन माओ ने भेणुनि जी हर इलेक्शन में हर पोलिंग स्टेशन ते के गुंडा ऐं लोफर अचनि था, पोइ कहिड़ी पार्टी जा हुजनि। जे पीपुल्स पार्टी जा बि जेकॾहिं उहे माण्हू अची कंहिं औरत जी तज़लील कनि था, पोइ खणी उहा हुर जमायत जी न्याणी हुजे ऐं उनजी बि तरदीद करे थो, कहिड़ी जी बि हुजे। त औरत जी तज़लील करण जी जेकॾहिं सज़ा समाज मुक़ररु नथो करे, त पोइ महिरबानी करे उन औरत जो खीर पीअण छॾे ॾियो, उन औरत जी कुख में पलजण जी ॻाल्हि न करियो, उन धरती खे ॿार न चओ। पार्लियामेंट पलांद तय करे थी त भई पलांद वठिजे। कानून तव्हांजा पास थियल आहिनि। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ते 100 कानून पास थिया पिया आहिनि, ऐं पाण को जुतो खणी वञी पुॻो थोरी आहे। मूं त मुतालबो कयो इंतिज़ामिया खे ॿियनि सभिनी खां, उन्हनि कानून ते अमलदारी करियो, औरतुनि जो तहफ़ुज़ करियो। जेकॾहिं उहा पार्लियामेंट ऐं असेंबली औरतुनि खे बचाए कोन थी सघे, उनजा कानून बचाए कोन था सघनि, मीडिया अवां जी औरतुनि खे तहफ़ुज़ कोन थी ॾेई सघे, पोइ मीडिया कहिड़े कम जी आहे? अधु पॉपुलेशन जी नुमाइंदा मीडिया नथी थिए, त पोइ कहिड़ी उहा मीडिया आहे? 50% औरतूं आहिनि तव्हांजी आदमशुमारी में। सर आप शाह लतीफ़ की धरती की लतीफ़ साईं ने कहा है कि वगर क्यों वतन पित न छिनन पाण में। दूसरी तरफ लतीफ़ साईं ने यह भी कहा है, सूर्य मरी सोभ के त दिल जा वहम विसार, छद भाला विड़ भाकुरे आदि ढाल मढार, मथा तीर तरार बार त मतारो थी। सर अब PS भवन पर इलेक्शन भी हो गए हैं और अमीर जीत गए हैं, अब उमरकोट की किस्मत कब खुलेगी, कब वहाँ पर और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तरजीह रखेगा, जैसे साईं अली मदान शाह ने रखा है। मैं इसका एक सहकारी के तौर पे, एक साथ देने वाले के तौर पे, छोटा भाई है मेरा, बड़े भाई की तरह मैं इसके साथ रहूँगा और उमरकोट शहर की हम खिदमत करेंगे, लोगों की करेंगे, और जितनी भी यहाँ पे मौजूद अक़लियतें हैं हम कोशिश करेंगे उनको तहफ़ुज़ दें। और यहाँ पे जो वापडा के और हेस्को के जो मीटर रीडर और या जो घूम रहे हैं उनसे भी हम तहफ़ुज़ दिलाएं कि कम से कम उनके बच्चों के पैसे जो हैं वो झूठे बिलों में न जाए, वो अपने तालीम पे खर्च कर सके। हम उनके लिए भी काम करेंगे। जनता माली लड़की है, उसकी मामला ठीक है।